अभिव्यक्ति का। उसके बाद जो है अभिव्यक्ति के साथ जो है विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म, ठीक है। तो विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। तो इसका जो है उपासना, इसकी स्वतंत्रता को बात किया गया है। क्लियर। तो हम लोग देखें तो जो है विचार और अभिव्यक्ति, ये दोनों क्या है, इन दोनों को अगर हम देखें कि विचार और अभिव्यक्ति मतलब हो गया कि जो है आपका विचार है, उस विचार को आप अभिव्यक्त कर सके, मतलब एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो आप कुछ सोचते हैं, विचार करना क्या हो गया, आप सोचें आप फिर उसको बताएं, यही होता है ना। हम विचार किए कि भाई हमको पटना जाना है, हम बताएं कि पटना जाना, और फिर चल भी गए, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो विचार किसका, आइडिया का, मतलब विचार में आपको बोलना भी आ गया, एक्सप्रेस करने में बोलना भी आ गया। तो अब एक्सप्रेशन जो होता है, जो अभिव्यक्ति होता है, वो कई माध्यम से होता है। बोल के भी होता है, आप बोल के अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। भाषण दे के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, सांकेतिक माध्यम से भी कर सकते हैं, कार्टून बना के भी कर सकते हैं, है ना। तो कई तरीके से जो है आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आपका कहाँ से जुड़ता है, मौलिक अधिकार में। तो ये फंडामेंटल राइट में जो इसका प्रोविजन किया गया है, कहाँ पे, आर्टिकल 19 में, है ना। आर्टिकल 19 में जो है आपको जो है 19(1) अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है दिया गया है। तो ये आपको आर्टिकल 19 में बता सकते हैं कि स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो स्वतंत्रता किस प्रकार का, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और स्पेशली जो है आर्टिकल 19 के साथ। क्लियर। तीसरा है विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्या है, ये जो है धर्म की स्वतंत्रता। ये तीनों चीज जो है ये तीनों जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता ये आपका आर्टिकल कहाँ दिया है, 25 से 28 में, ठीक है। ये भी धार्मिक स्वतंत्रता है और ये भी जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता शब्द जो है आपके प्रेम्बल में दिया गया है कि जो है स्वतंत्रता किस तरीके की स्वतंत्रता देने की बात किया गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति का। जो विचार अभिव्यक्ति क्या हो गया, ये कहाँ मिलता है संविधान में, विचार अभिव्यक्ति फंडामेंटल राइट में, है ना, भाग 3 में, भाग 3 का जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(a) में, ठीक है। और इसी में जो है आप देखेंगे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है इसी में आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। प्रेस की स्वतंत्रता में जो है आपका प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब मीडिया, सारा का सारा मीडिया जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आपको ये बताएंगे तो आपको आर्टिकल 19 बताना पड़ेगा। और विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। तो विश्वास आप कहाँ करते हैं, धार्मिक चीज़ों पे ही, उपासना भी आप करते हैं, और धर्म। तो धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आ रहा जी, पक्का तो बोल क्यों रहे हैं, बताने में भी शर्म। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा नोट नहीं करवाएंगे, इसी चीज़ को आप खाली इंक्लूड कर लो आप, आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के साथ, ठीक है। इसमें कितना लोग हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं? इसमें मेंस इस बार लिखने वाला कितने लोग हैं? 1 2 3
4 5। अच्छा, आप लोग भी मेंस लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग मेंस ही वाला ही हैं। अच्छा ठीक है, बाकी लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं, बाकी लोग अगले बार जो है नेक्स्ट क्लियर के लिए हैं। ठीक, तो देखो 2 3 चीज़ है, मेंस लिखने वाला तो इस बार लिखेंगे ही। 2 3 चीज़ याद रखो कि अगर जो है तुम लोग का जो इस बार नहीं दे रहे उनके लिए बता रहे हैं, जो आप लोगों को मौका इसी साल मिल जाएगा फिर से पीटी देने का, हो सकता है इस साल वैकेंसी आ जाए, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, पीटी निकलने के बाद समय नहीं मिलता है मेंस के लिए, है ना। तो मेंस अभी इतना बेहतर कर लो कि फिर तुमको उस समय सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े, और अगर मेंस तुम्हारा कंप्लीट है ना तो पीटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ आप पीटी में कवर ऑलरेडी हो जा रहा है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता पीटी में, यही कवर हो जाता है। हाँ, ये सिर्फ ये होता है पीटी में कि जो टॉपिक जो है यहाँ मेंस में आपका दिया हुआ है, कुछ टॉपिक स्किप भी किया हुआ है। जैसे मान लीजिए सिटीजनशिप आपका मेंस के टॉपिक में नहीं है, स्किप है, लेकिन पीटी में पूछ सकता है सिटीजनशिप से, है ना। जैसे मान लीजिए कि संघ और राज्य ये आपका स्किप किया हुआ है, तो वो हो सकता है पीटी में पूछ देगा। तो बस पीटी में आपको वही पार्ट पढ़ना है जो मेंस में टॉपिक नहीं दिया हुआ है। बाकी जो मेंस में सिलेबस आपका है वो मोटा मोटी तो आपका कवर पीटी वाला भी पार्ट हो ही जाता है, समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि जो है कि प्रेम्बल में इसमें से कौन सा शब्द जो है मिलता है या नहीं मिलता है ना। तब उसमें जो है मिलता वाला नहीं मिलता वाला में दे देगा विश्वास, उपासना, विचार, है ना, प्रतिष्ठा। अब उसमें से इस तरह का जो है पूछ देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ये पीटी भी आपका कवर होते चला जा रहा है। इसी चीज़ को जब आप जाइएगा ना प्रस्तावना में क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आप सब आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। कभी ट्राई करो आप क्वेश्चन बैंक बना के, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन बैंक बनाइएगा ना तो आपका पीटी भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, सुना हुआ चीज़, समझ में। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो है तो क्लास को जो है ध्यान से कर लीजिए और रिवीजन भी कीजिए साथ में, तो आपका ऑटोमेटिक तैयार होते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ में। और जो मेंस दे रहे हैं उसके लिए स्पेशली बता रहे हैं, देखो तुम घर पे बैठ के पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगा, और उसको जो है तुम लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि याद ही नहीं होगा तो लिखोगे क्या। और रटने वाला समय तो है नहीं, मेंस में रटने वाला नहीं चलता है। अगर रट के आप चले गए और दिमाग से वहाँ जाने के बाद स्किप हो गया तब तो फिर आधा में ही कलम रुक गया। तो ये होता है कि आप क्लास में बैठते हो ना, क्लास में सुना हुआ चीज़ रहता है ना, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना तो वो सब चीज़ें याद आने लगेगा और वही आपका कलम चलना स्टार्ट हो जाता है। तो सुना हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है। आप वहाँ पर लिंक करके इन्हीं चीज़ों को आप लिखते हुए चले जाएंगे। अगर कल को डेट में प्रस्तावना से अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको नहीं लगता है आप नहीं लिख पाइएगा, आप आराम से लिख के निकल जाइएगा और बहुत बेहतर लिख के निकलिएगा, क्योंकि हर एंगल से आपको समझ में आ गया है, हर एंगल से आप देख चुके हैं, बस खाली वहाँ पर सजाना है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगता है। देखो एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है और प्रेशर बहुत लोग झेल भी लेता है, बहुत लोग नहीं भी झेल पाता है। तो परिणाम क्या होता है, जो झेल लिया वो अच्छा स्कोर करके आता है और जो नहीं झेल पाता है उसका गड़बड़ा जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि वहाँ करे क्या करे। बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, बेगार में होता पैसा आप नहीं दिए काम करवा लिए। अब बलात् में होगा कि जो है पैसा दे दिए उसको लेकिन जो है काम नहीं भी करना चाहता, पैसा हम बोले तुमको पैसा देंगे लेकिन काम करो, ज़बरदस्ती काम करवाना होता है, मतलब बलपूर्वक काम करवाना, नहीं अलग अलग दोनों। हाँ लिमिटेशन क्या, फंडामेंटल राइट का लिमिटेशन? नहीं, उसका लिमिटेशन तो है, सबका है, बिना लिमिटेशन का फंडामेंटल राइट होगा ही नहीं। अगर उसका लिमिटेशन नहीं होगा तो स्वच्छंद ना हो जाइएगा। अगर किसी को फंडामेंटल राइट दे दिया जाए और उसका लिमिटेशन ना किया जाए तो स्वच्छंद नहीं हो जाइएगा।
आपके घर में ही तो आपका जो है राइट दिया जाता है। घर में मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए भेज दिया गया रांची, तो उसमें लिमिटेशन है ना, नहीं है कि बाद जाके वहाँ पढ़ाई ही करना, सिनेमा मत देखना। लिमिटेशन हो गया कि भाई सिर्फ पढ़ना है आपको, दूसरा काम नहीं करना है। तो लिमिटेशन तो हर चीज़ में होता है। तो अब तीसरा चीज़ है समता। क्षमता, तो समता में जो है दो चीज़ है समता में, एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। तो क्षमता जो है किस तरीके का जो है बात करता है, प्रतिष्ठा में, मतलब जो है लोगों का जो है जो उनका ख्याति होता है, प्रतिष्ठा होता है ना, उसमें जो है इक्वलिटी जो है निभाने का है। और अवसर में, अवसर जो है जिस चीज़ में अवसर दिया जाएगा, चाहे वो लोक नियोजन में हो, चाहे कार्य की भागीदारी में हो या राजनीतिक भागीदारी में हो, किसी भी चीज़ में जो है अवसर में जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अवसर में जो है आप देखेंगे तो आर्टिकल 15 भी आ जाता है और आर्टिकल 16 भी आ जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठा देखेंगे तो जो है आर्टिकल 18 ये आ जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठा मतलब जो है उपाधियों का अंत क्या है, सबको जो है प्रतिष्ठा का इक्वल राइट दिया गया, कोई स्पेशल कोई व्यक्ति को स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, और लास्ट वर्ड है बंधुत्व। बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व भी जो है दो पार्ट में है। एक है व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, एक है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, ये अखंडता जो वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक है, बंधुत्व तो व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी को बढ़ाते हुए बंधुत्व को बढ़ाना है। और बंधुत्व किस लिए आवश्यक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। भाईचारा नहीं होगा तो क्या होगा, आपस में लड़ेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग को गरिमा को बढ़ाते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अब आप दर्शन समझ गए कि हमारा जो है प्रेम्बल का जो है प्रस्तावना का दर्शन क्या क्या है। ठीक है, तो इसका दर्शन अब शॉर्ट में हम करवा दे रहे हैं। अब इसका दर्शन क्या हो गया, राज्य। तो राज्य को जो है हम लोग कैसे बनाना है वो बता दीजिएगा। ठीक है, संप्रभु, ठीक है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो पहला दर्शन राज्य, तो राज्य को कैसे बनाना है, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, दूसरा हो गया न्याय। तो न्याय
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। तीसरा क्षमता, नहीं सॉरी, स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वतंत्रता में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का और उपासना, उपासना ना, और धर्म और लास्ट क्या है? विश्वास, विश्वास। ठीक है। नेक्स्ट समता। ठीक है। तो क्षमता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर का, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है। और नेक्स्ट है बंधुत्व। तो बंधुत्व दो चीज का है, एक व्यक्ति की गरिमा, गरिमा, और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही जो है आपका पूरा प्रेम्बल का दर्शन है। अगर पूरा प्रेम्बल अगर पूछेगा कि जो है प्रस्तावना क्या है ना, इसके विभिन्न उद्देश्य एवं दर्शन को बताइए, पूरा यही बता देना है डिटेल करके। समझ में? इसी को बताते हुए कंक्लूड कर देना है। क्या बोले? ये दर्शन हो गया ना, राज्य का हो गया, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया और बंधुत्व हो गया। क्या बोले? हैं? जैसे में दर्शन में, हाँ इसी में तो बता रहे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में निहित दर्शन को बताइए, क्वेश्चन पूछा है तो प्रस्तावना क्या है बता दीजिएगा। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का सार है या निचोड़ है ना, क्योंकि संविधान का पूरा निचोड़ है, तो संविधान का सार है या निचोड़ है, या जो है संविधान का कुंजी है ना, संविधान कुंजी है, ये बता दीजिएगा। और दर्शन में जो है आप बताइएगा कि दर्शन में जो है प्रस्तावना के दर्शन में राज्य को जो है किस तरीके का बनाना चाहता है, नागरिकों को न्याय देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है, क्षमता उपलब्ध करवाना चाहता है और बंधुत्व की भावना को बढ़ाना चाहता है। ये राज्य के लिए है, ये तीनों सब नागरिक के लिए है। यही हो गया आपका दर्शन। ठीक है। टाइम हो गया क्या? इसमें दो तीन अब क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस पूछ की तरह पूछ लेता है। एक क्वेश्चंस हो गया, लिख लिए। एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है टेल के रूप में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है।
दूसरा पार्ट में पूछे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और तीसरा पार्ट में है कि प्रस्तावना का आलोचना किया जाता है। ये जो प्रस्तावना बना है उस पर आलोचना भी किया गया कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। तो आलोचना में देखेंगे कि क्या जो है आलोचना वाला ही क्वेश्चन पूछ लेता है जो आलोचना किया गया है। तो 3 पार्ट में इसको और डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे, ज़्यादा नहीं, डिटेल थोड़ा थोड़ा करके। तो जो क्वेश्चंस का जो पूछ होता है ना, जिस पे क्वेश्चन बनता है, विवाद वाला पार्ट है, यही वाला क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। जैसे अब जैसे ये हो जाएगा ना, हम लोग प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिर जो है जो आया हुआ क्वेश्चंस है किसी भी स्टेट का पीसीएस का, तब उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। समझ में? जो भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चंस आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का जो है आंसर, आपको तरीका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये इसलिए करवाएं कॉन्फिडेंस के लिए। जब आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। अगर लगेगा कि नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस जब तक आप बूस्टअप नहीं कीजिएगा तब तक जो है मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं आप थके थके लगते हैं, एनर्जी थोड़ा कम है, अभी आप में कॉन्फिडेंस का कमी है। और कॉन्फिडेंस देखो एक चीज़ समझो, कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ से आता है, वो जो है वो आता है नॉलेज से। जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा धीरे धीरे, वैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ती चला जाएगा। जैसे जैसे आप गेन करो ना नॉलेज, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि जो है होता है ना, मान लीजिए 4 लोग आप लोग ग्रुप में हैं और 2 लोग उसमें पढ़ने वाला है, और वो हमेशा पढ़ाई की बात करेगा, तो आप चूँकि पढ़ते नहीं हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ से हटने लगिएगा साइड में। क्यों? आपको ख़राब लग रहा है कि मतलब हमको नहीं आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि वो जैसे वो आएगा ना तब भाग जाइएगा। क्यों? क्योंकि बोले पता नहीं, पूछ ना ले हमसे कि जो है भाई अखंडता क्या होता है ना, तो आप भागना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों? कॉन्फिडेंस लो होता है। तो कॉन्फिडेंस खासकर सिविल सर्वेंट में एक ही चीज़ का खेल होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 2 चीज़ याद रखिए, उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है जिसका जो है कॉन्फिडेंस अच्छा हो, उसमें आत्मविश्वास हो कि हम कर सकते हैं, और दूसरा कि जो है वो कंटिन्यूटी जो है अपना काम करते रहे। सिविल सर्विसेज जो है तपस्या है, ये नहीं कि मतलब 2 दिन पढ़ेंगे और 4 दिन गायब हो जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, ये तपस्या की तरह है, आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है जितना सोचते हैं, है ना। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी आपको समय देना पड़ेगा। हर दिन आप बना लो ना कि हमको हर दिन इसमें 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है 15 घंटा ही पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। आपका कैपेसिटी जितना उतना ही ना पढ़ेंगे। आपका खाने का कैपेसिटी 2 रोटी है, तो आपको बोलेंगे कि 8 रोटी खा लो, तो खा लीजिएगा, नहीं खा पाएंगे, खा लेंगे तो अनपच हो जाएगा। तो आपका दिमाग का कैपेसिटी क्या है, जितना रहेगा उतना ही पढ़िएगा ना। तो आपका दिमाग का कैपेसिटी मान लीजिए कि आपका 3 घंटा है, तो आप 3 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली जैसे खाते हैं ना, उसी तरह पढ़ाई को भी शामिल कर लो कि हमको हर दिन क्लास जो चल रहा है, घर में 3 घंटा सेल्फ स्टडी में देना है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर सब पढ़ा हुआ ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, समझ में। तो 3 घंटा अपना बना लो कि 3 घंटा हमको पर डे घर पे बैठना है और देना है। ज़्यादा नहीं देना, 3 ही घंटा दो, 4 ही घंटा दो, जो तुम्हारा कैपेसिटी है उतना ही दो। और उतना तुम पर डे देते हो ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, नॉलेज भी गेन कर लोगे। नॉलेज पढ़ते पढ़ते गेन होता है, ऐसा नहीं अचानक से नॉलेज आता है, धीरे धीरे चीज़ों को आप गेन करोगे। अभी हम लोग तीसरा क्लास है, तीसरे क्लास में आपको प्रेम्बल के बारे में कितना चीज़ पता हुआ, मालूम हुआ? मालूम हुआ? इसके पहले पता नहीं मालूम था कि नहीं था, मालूम होगा इस तरीके से मालूम था कि नहीं था, वो नहीं मालूम हमको। तो अगर मालूम हुआ तो ये आपका क्या किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अगर प्रेम्बल से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे तो आप खुश हो जाओगे ना कि मेरा तो हो रहा है, मतलब आपका नॉलेज गेन हो गया, समझ में। तो नॉलेज गेन करने का, नॉलेज जैसे जैसे गेन करोगे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा ना तो फिर रिजल्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में। और नहीं, क्योंकि देखो इसलिए बोलते हैं ना कि लंबा तैयारी है, एक एग्ज़ाम तो है नहीं कि दे के निकल जाए, 3 एग्ज़ाम है इसमें, पीटी भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। तो आपको पेशेंस भी रखना है, समझ में।
पेशेंस के साथ तैयारी करना है, और नॉलेज जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलो ब्रेक कर लो, फिर 2 बजे मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग संविधान की विशेषताएं बताएंगे। ठीक है।